अप्रोचेज ऑफ अकाउंटेंसी पढ़ा था, आज उसको और अच्छे से हम लोग जानेंगे। ठीक है, एक बिजनेस में जितना भी तरह का ट्रांजैक्शन होता है उसको हम लोग दो अप्रोचेज के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक होता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक होता है आपका मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच जो पहले चलता था, मॉडर्न अप्रोच जो आज के समय में चलता है। हालांकि अभी भी बहुत जगह पे ट्रेडिशनल अप्रोच ही चलता है, हम लोग दोनों देखेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लोग अकाउंट्स को 3 भाग में बांटते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि अकाउंट्स के 3 नेचर होते हैं। देयर आर 3 नेचर ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, पहला होता है पर्सनल अकाउंट। पहला क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है हम लोगों ने कल पढ़ा था पिछले क्लास में, फिर भी थोड़ा बता देता हूं। पर्सनल अकाउंट में आता है आपका इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब कोई भी नेम, जैसे हम बोल दे राम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, ये सब किस में आ जाएगा? आपका इंडिविजुअल यानी पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। दूसरा इसमें आता है आपका फॉर्म। कोई भी फॉर्म हो तो वो भी किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। जैसे कि बैंक क्या है? एक फॉर्म है, किस में आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। तीसरा क्या आता है इसमें? कंपनी। जैसे क्या? जियो बोल दे हम, टाटा, बिरला, या कोई भी कंपनी का नाम आप बताओ, पोर्ट्रॉनिक्स, जिस कंपनी का हम माइक यूज कर रहे हैं, पोर्ट्रॉनिक्स। ये सब क्या है? कंपनी का नाम है। तो जितना भी कंपनी का नाम होगा, या चाहे फॉर्म होगा, चाहे इंडिविजुअल होगा, किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। इसके अलावा भी एक चीज आता है जिसको जो होता है आपका इंस्टीट्यूशन, INSTI, इंस्टीट्यूशन। जैसे क्या? कॉमर्स कॉलेज, TPS कॉलेज, BD कॉलेज, या फिर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। जितना भी तरह का इंस्टीट्यूशन है, जितना भी तरह का संस्था होगा, वो भी किस में आ जाएगा? आपका पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अकाउंट कौन सा होता है? दूसरा अकाउंट होता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आता है आपका गुड्स और एसेट्स। एसेट्स हम उसको बोलते हैं जो इन फ्यूचर हमको किसी न किसी तरीके से फायदा पहुंचाता है, उसको हम लोग एसेट्स के नाम से जानते हैं। गुड्स भी सेम चीज ही होता है। ठीक है, जैसे आपका टेबल हो गया, बेंच हो गया, डेस्क हो गया, पंखा हो गया, टीवी हो गया, ये सब आपका एसेट्स है। ठीक है, अब सेम चीज को हम लोग गुड्स के नाम से भी जानते हैं, लेकिन कब गुड्स के नाम से जानते हैं, कब एसेट्स के नाम से जानते हैं? तो जब हम कोई भी एसेट्स को या कोई भी चीज को बेचने के पर्पज से बिजनेस में लाते हैं, उसको हम लोग गुड्स के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो कि मेरा मेडिसिन का दुकान है, मेडिसिन का शॉप है, तो हम अपने शॉप में मेडिसिन क्यों रखे हैं? ताकि हम उसको क्या कर सकें? सेल कर सकें। तो वो मेरा क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। मेडिसिन की दुकान में और भी कुछ है क्या? हाँ भैया, हो सकता है हम फ्रिज लगा के रखे हो सकता है हम अपना AC लगा के रखे हो सकता है हम डेस्क लगा के रखे हो सकता है हम पंखा लगा के रखे हो सकता है हम CCTV लगा के रखे हो सकता है हम टीवी लगा के रखे हो। तो ये सब क्या कहलाएगा? वो सब एसेट्स कहलाएगा, जो हम अपना फायदा के लिए रखते हैं एक बिजनेस में। समझ में आया? तीसरा होता है मेरा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में एक बिजनेस में जितना भी तरह का एक्सपेंसेज होता है, खर्च होता है, एक्सपेंसेज, या फिर कोई नुकसान हो गया, लॉसेस, ये सब चीज आता है आपका एक
नॉमिनल अकाउंट में, जितना भी तरह का एक्सपेंसेज होगा, जितना भी तरह का लॉसेस होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जितना भी तरह का क्या हो, जितना भी तरह का क्या हो, इनकम हो, ऑल इनकम एंड गेन्स, जितना भी तरह का इनकम होगा, गेन्स होगा, वो किस में आ जाएगा, आपका नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। जैसे क्या, जैसे एक बिजनेस में क्या खर्च हो सकता है, तो हम जिस बिल्डिंग में बिजनेस कर रहे होंगे उसका रेंट देना पड़ेगा कि नहीं, तो ये भी तो एक बिजनेस का खर्च है। हम बहुत सारा स्टाफ रखे होंगे, उसको सैलरी देना पड़ेगा, ब्रोकरेज हो गया, ये सब क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। और क्या आ जाएगा, कैरेज आ जाएगा, कोई सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो खर्च लगा होगा कैरेज, वो आ जाएगा। इंटरेस्ट भी नॉमिनल अकाउंट का ही पार्ट है, इंटरेस्ट, किसी से हम लोन लिए उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो भी क्या है, खर्च है। तो ये सारा चीज आपका नॉमिनल अकाउंट में आता है। समझ में आया? अब देखते हैं, अब जैसे हम यहाँ पे बोल दें कि कोई ट्रांजेक्शन है आपका, जैसे कि गुड्स, कोई भी गुड्स है, गुड्स को आप क्या किए हैं, सोल्ड किए हैं, गुड्स सोल्ड टू रतन, ये आपका एक ट्रांजैक्शन है, गुड्स सोल्ड टू रतन। तो हमको बताइए इसमें कौन कौन सा अकाउंट आपको दिख रहा है। सबसे पहले आप देखिए तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रतन, एक नाम है ना, तो हम क्या बोले थे, कोई भी नाम होगा इंडिविजुअल, यानी किस में आएगा भैया, पर्सनल अकाउंट में आएगा। और क्या दिख रहा है आपको, और मुझे यहाँ पे गुड्स दिख रहा है, गुड्स और एसेट्स किस में आता है, रियल अकाउंट में, मतलब ये क्या है, रियल अकाउंट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो पर्सनल अकाउंट होता है, ये जो रियल अकाउंट होता है, इसका रूल क्या होता है, क्योंकि हम पहचान तो लिए कि कौन सा अकाउंट है, कौन सा अकाउंट नहीं है। जैसे इसमें गुड्स रियल अकाउंट था, रतन जो था पर्सनल अकाउंट था। अब इस अकाउंट को हम लोग कैसे, किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जानो कि डेबिट क्रेडिट होता क्या है। तो डेबिट क्रेडिट का कोई सिंगल मतलब होता नहीं है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे डेबिट लिख दें, तो डेबिट एक तरह से हम कह सकते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को डेबिट या क्रेडिट रिकॉर्ड करने का एक तरीका है कि किस तरह से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो उस कोई भी ट्रांजैक्शन को हम डेबिट और क्रेडिट के थ्रू ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, डेबिट का मतलब होता है कि कोई सामान जो है या कोई भी चीज बिजनेस में क्या हो रहा है, कम्स इन हो रहा है, मतलब आ रहा है। ठीक है, या फिर कोई रिसीवर है, या फिर कोई क्या है, रिसीवर है, ये होता है डेबिट का मतलब। या और क्या होता है, या और होता है आपका एक्सपेंसेज या लॉसेस, ये सब डेबिट का मतलब होता है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब होता है कोई भी चीज बिजनेस से बाहर जा रहा है, गोज आउट, या फिर कोई गिवर है जो कोई सामान दे रहा है, या फिर बिजनेस में कोई इनकम हुआ है या गेन्स हुआ है। ठीक है, ये सब क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट का मतलब होता है। यहाँ पे हम डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में DR के नाम से डिनोट करते हैं और क्रेडिट को CR के नाम से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जितना भी तरह का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, उसका क्या देख लेते हैं। उसका रूल होता है गोल्डन रूल, जिसके अकॉर्डिंग हम कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है उसका रूल। जैसे आपका पहला आता है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, जो भी रिसीव करेगा उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, जो भी गिवर होगा, जो हमको सामान देगा या पैसा देगा, कुछ भी देगा, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे हम लोग। ठीक है, अब जैसे हम बोल दे यहाँ पे गुड्स गिवन टू राम,
राम को गुड्स दे रहे हैं, तो राम यहाँ पे क्या कर रहा है, गुड्स को रिसीव कर रहा है ना, रिसीव करेगा तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट। यानी हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, राम जो है उसको डेबिट कर देंगे। यहाँ पे कोई गिवर नहीं है, गिवर का नाम नहीं, इसलिए गिवर का नाम यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा पर्सनल अकाउंट। जैसे एक और कैश पेड टू मोहन, मोहन को पैसा दिए, तो मोहन को पैसा दिए, तो मोहन को पैसा, मोहन पैसा क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है ना, तो मोहन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। किसको डेबिट करेंगे, मोहन को डेबिट करेंगे। समझ में आया। चलो अब देखते हैं कि रियल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल होता है आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कोई भी चीज जो बिजनेस में आएगा उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी चीज बिजनेस से बाहर जाएगा वो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं, कुछ गुड्स गिवन टू मोहित, मोहित को गुड्स दिए, तो यहाँ पे देखो रियल अकाउंट कौन सा है, मोहित तो पर्सनल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट कौन सा है, गुड्स है। तो गुड्स क्या हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है, क्योंकि हम मोहित को दे रहे हैं ना, तो बिजनेस से क्या हो रहा है, जा रहा है। तो बिजनेस से जा रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जो जाएगा उसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम गुड्स को क्या कर देंगे, गुड्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया। चलो अब कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कैश पेड टू राम, राम को पैसा दिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो राम क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और क्या दिख रहा है तुमको, कैश एसेट्स है, रियल अकाउंट हो गया। अब देखो किसी को भी पहले लिखो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि राम है, राम को पैसा दिए तो राम रिसीव कर रहा है ना, तो राम को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे भाई, पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। राम अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट क्या कहता है, या तो आएगा या तो जाएगा, तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट क्रेडिट, कोई दिक्कत। चलो दूसरा देखते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम विपुल, विपुल से कोई सामान हम खरीदे, तो सामान खरीदे तो सामान मेरे पास क्या हो रहा है, आ रहा है ना, तो जो चीज आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये कौन कहता है भाई, रियल अकाउंट कहता है। तो गुड्स मेरा रियल अकाउंट था, तो गुड्स क्या हो रहा है, खरीद रहे हैं तो आ रहा है मेरे पास, तो गुड्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और सामान किससे खरीदे, विपुल से खरीदे ना, तो विपुल हमको क्या कर रहा है, दे रहा है सामान। इसका मतलब क्या, विपुल क्या है, गिवर है कि नहीं है। और विपुल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर कर द गिवर, जो रिसीव करेगा उसको डेबिट करेंगे, जो गिव करेगा उसको क्रेडिट करेंगे। विपुल तो यहाँ पे दे रहा है ना, तो विपुल को तो क्रेडिट करना चाहिए, तो विपुल को क्रेडिट कर दो, विपुल अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया। तीसरा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम रघु, सबसे पहले अकाउंट पहचानो। तो यहाँ पे रघु क्या है, पर्सनल अकाउंट, कैश क्या है, रियल अकाउंट। तो कैश रिसीव हो रहा है, मतलब कैश आ रहा है ना, और वैसे भी कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या कहता है, या तो सामान आएगा या तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है, और जो आएगा उसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत। और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट कहता है या तो रिसीवर होगा या तो गिवर होगा। तो यहाँ पर रघु क्या है, रिसीवर है कि गिवर है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रघु, रघु से पैसा मिला है हमको, इसका मतलब रघु दे रहा है ना, तो रघु दे रहा है तो गिवर हो गया, तो रघु को क्रेडिट करो भाई, रघु अकाउंट क्रेडिट, कोई दिक्कत। मशीनरी परचेज फ्रॉम पांडे, पांडे से मशीनरी खरीदे, तो मशीनरी क्या हो रहा है, आ रहा है ना, तो मशीनरी आ रहा है, तो मशीनरी एसेट्स है मेरा, रियल अकाउंट हो गया। इसका मतलब ये रियल अकाउंट क्या कहता है, या तो आएगा या तो जाएगा, यानी मशीनरी आ रहा है, तो मशीनरी आ रहा है तो डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और किससे आ रहा है, पांडे, पांडे यानी नाम है, यानी पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहते हैं, या तो रिसीवर या तो गिवर, तो पांडे से मशीन खरीदे हैं, इसका मतलब पांडे क्या है, गिवर है, तो पांडे को क्या कर दो, पांडे को क्रेडिट कर दो, क्योंकि गिवर है, कोई दिक्कत। गोल्ड डिपॉजिट इनटू द बैंक, बैंक में गोल्ड को डिपॉजिट किए, तो बैंक में गोल्ड को डिपॉजिट कर रहे हैं,
तो इसका मतलब बैंक रिसीव कर रहा है। बैंक क्या है, फर्म है ना, ये तो पर्सनल अकाउंट में आ गया। गोल्ड मेरा एसेट्स है, इसका मतलब ये रियल अकाउंट में आ गया। तो बैंक में पैसा जमा कर रहा है, इसका मतलब बैंक पैसा रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट कहता है कि रिसीवर को डेबिट करो। गोल्ड क्या है, एसेट्स है, तो रियल अकाउंट क्या कहते हैं, या तो बिजनेस से आएगा या बिजनेस में जाएगा, मतलब बिजनेस में या तो आएगा या तो बिजनेस से बाहर जाएगा। तो गोल्ड क्या हो रहा है, बैंक में जमा करे तो बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो बाहर जा रहा है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, गोल्ड अकाउंट क्रेडिट। कोई दिक्कत? यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, कुछ ट्रांजैक्शन है, इसको आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, 5 ही है, ज़्यादा नहीं है, खुद से ट्राई करिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल अकाउंट हालांकि बता चुके हैं आप लोगों को। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस आर डेबिटेड, all income and gains are credit। जितना भी तरह का एक्सपेंसेज होगा या नुकसान होगा उसको डेबिट कर दो, जितना भी तरह का इनकम होगा, जितना भी तरह का गेन्स होगा, फायदा होगा, उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। जैसे हम यहाँ पे बोल दें सैलरी पेड, तो सैलरी पेड करे तो मेरे लिए तो खर्च है ना, ये तो खर्च है, तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है। और एक चीज बात, जब सैलरी आप पेड करें तो यहाँ पे एक चीज हिडन है, वो क्या है, वो है कैश। क्यों? क्योंकि जब आप सैलरी पेड करोगे तो कैसे करोगे, कैश से ही करोगे ना, या बैंक से करोगे, तो यहाँ पे हम लोग कैश मान के चलते हैं, तो कैश यहाँ पे हिडन है। तो कैश तो मेरा रियल अकाउंट होता है, जब सैलरी पेड करें तो कैश क्या हो रहा है, जा रहा है ना, जो चीज जाता है वो रियल अकाउंट क्या कहता है, उसको क्रेडिट करने के लिए, तो कैश यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया? रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड मिस्टर गायकवाड़। एक बात याद रखिएगा, जब नॉमिनल अकाउंट के केस में पर्सनल अकाउंट हो तो इसको नहीं देखना है, इसको मान लो कि ये है ही नहीं। पर्सनल अकाउंट रहे तो उसको मान लो ये है ही नहीं, तो बच क्या गया, सिर्फ रेंट पेड हो रहा है ना, तो रेंट पेड हो रहा है तो ये मेरा क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट करो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, रेंट अकाउंट डेबिट। और क्या, रेंट कैसे पे कर रहे हैं, तो कैश से ना, तो कैश तो मेरा जा रहा होगा, तो जो चीज जाता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, कैश अकाउंट क्रेडिट। कोई दिक्कत? रिसीव्ड कमीशन रिसीव्ड हुआ है, तो मेरे लिए तो इनकम है भैया, क्योंकि रिसीव हुआ है, तो कमीशन रिसीव हुआ, इनकम है तो क्रेडिट करेंगे, कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा, कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट क्या होगा, अब कमीशन रिसीव होगा तो कमीशन कैसे रिसीव होगा, पैसे से रिसीव होगा ना, कैश में ही रिसीव होगा ना, तो इसका मतलब कैश मेरे पास आ रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैश यहाँ पे आ रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा। रिसीव्ड ब्रोकरेज रिसीव हुआ, अरे भैया ब्रोकरेज रिसीव हुआ, इनकम है ना, तो क्रेडिट कर दो, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट। और क्या, ब्रोकरेज रिसीव होगा तो कैसे होगा, कैश में ही है ना, तो कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर ब्रोकरेज क्रेडिट होगा, यहाँ पर ब्रोकरेज क्रेडिट होगा, और कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कमीशन पेड टू हल्कू को कमीशन पे किए। अब हम देखो, हल्कू यहाँ पे नाम है ना, तो हमको नाम से कोई मतलब नहीं है, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि यहाँ कमीशन क्या है, कमीशन नॉमिनल अकाउंट है, और हल्कू पर्सनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट के केस में पर्सनल अकाउंट को छोड़ दो, पर्सनल अकाउंट को मत लिखो, एक नोट बना के लिख लो कि नॉमिनल अकाउंट के केस में पर्सनल अकाउंट को नहीं देखना है। तो कमीशन पेड कर रहे हैं तो पेड कर रहे हैं, तो मेरे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो डेबिट करो, कमीशन अकाउंट डेबिट। कैसे पे होगा, कैश में ना, तो कैश इसका मतलब जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। कोई दिक्कत?
इतना था आप लोगों का, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब है टाइप्स ऑफ अकाउंट। हम लोग 3 तरह के अकाउंट्स को देखें, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है आप लोगों को पता है। पर्सनल अकाउंट में आता है इंडिविजुअल, फॉर्म, कंपनी या कोई इंस्टीट्यूशन। अब उस पर्सनल अकाउंट में हम देख रहे कि क्या आ रहा है, इंडिविजुअल्स आ रहा है ना, कंपनी आ रहा है, फॉर्म आ रहा है और इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशन आ रहा है। तो इसको भी हम लोग 3 पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है, 3 पार्ट में। पहला होता है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले देखते हैं कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट इट्स रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर और इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। जितना भी तरह का इंडिविजुअल होगा, मतलब कि नाम होगा, जैसे हम राम बोल दें, मोहन बोल दें, सोहन बोल दें, या फिर राहुल बोल दें, सीता बोल दें, गीता बोल दें, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल तो है लेकिन कौन सा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जितना भी तरह का नाम आएगा वो क्या होगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा है आपका आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट इट्स रिलेटेड टू एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऐसा अकाउंट जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया हो, ऐसा चीज जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया, जैसे कोई कंपनी कंपनी अपने आप तो नहीं बना होगा, कोई न कोई ह्यूमन के द्वारा, कोई न कोई आदमी के द्वारा ही बनाया गया होगा। तो कंपनी हो गया या फिर फॉर्म हो गया, ये सब क्या है, ये सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। अब कंपनी में क्या क्या आता है तुमको पता है, जियो, टाटा, बिरला, जितना भी तरह का कंपनी है, फॉर्म जैसे बैंक, तो ये सब क्या कोई ना कोई आदमी बनाया है, इसलिए जो कोई ना कोई आदमी बनाया होगा वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। क्लियर। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, एन अकाउंट इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट्स अ पर्सन। जो किसी न किसी पर्सन को क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो, उसको क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। जैसे हम तुमको बोल दें, जैसे हम बोल दें यहाँ पे गुड्स सोल्ड टू राम, तो इसका हम लोग क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे। तो राम को गुड्स बेचें, तो राम को गुड्स बेचे हैं तो राम रिसीव कर रहा है ना, तो रिसीवर को डेबिट करेंगे पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। राम अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। और गुड्स मेरे पास से जा रहा है, ये रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है। अब देखो यहां पे हम लिख देते हैं कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में कोई सामान हम बेचें तो इसको क्या करोगे भैया, तो किसको बेचे उसका नाम तो पता ही नहीं है, लेकिन उधार में बेचे तो उसका नाम नहीं पता है, तो उसके बदले में, उस आदमी के नाम के बदले में हम क्या यूज कर सकते हैं, डेटर। ये हम लोग हालांकि पढ़ चुके हैं कि डेटर किसको कहते हैं, जिसको हम लोग सामान उधार में बेचते हैं उसको डेटर कहते हैं, क्योंकि उससे पैसा आने वाला है, वो पैसा हमको कभी न कभी देगा, तो जो कभी न कभी हमको देगा उसको हम लोग डेटर के नाम से जानते हैं। तो गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, हम उसको उधार में सामान बेचे तो कभी न कभी हमको पैसा देगा ना, तो उस आदमी को हम किस नाम से जानेंगे, डेटर के नाम से। किस नाम से, डेटर के नाम से। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, डेटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेटर को हम सामान बेचे हैं, ये हमको कभी न कभी पैसा देगा। तो यहाँ पे हम उस आदमी का नाम नहीं लिखें, नाम के बदले में हम क्या लिखें, डेटर लिखें। तो ये जो डेटर आया ना उस नाम के बदले, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कोई दिक्कत। इसी तरह से आपका आ जाएगा क्या, क्रेडिटर। इसी तरह से आपका क्या आ जाएगा, क्रेडिटर जिससे आप उधार में सामान खरीदे हो, जैसे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में कोई गुड्स परचेज की हो या कोई भी एसेट्स भी, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट में परचेज किए हो तो कभी ना कभी वो आदमी हमसे पैसा लेगा, तो जो कभी ना कभी हमसे पैसा लेगा उसी को हम लोग किस नाम जानते हैं, क्रेडिटर के नाम से। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो हमसे कभी ना कभी पैसा लेगा उसको हम लोग किस नाम जानते हैं, क्रेडिटर के नाम से। तो गुड्स परचेज किए तो गुड्स तो मेरे पास आ रहा है ना, तो गुड्स तो डेबिट हो जाएगा,
गुड्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब कभी न कभी वो हमसे पैसा लेगा, वो आदमी का नाम नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिटर, क्योंकि वो हमसे कभी न कभी पैसा लेगा तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, क्रेडिटर के नाम से। तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे उस आदमी के नाम के बदले क्या आया, क्रेडिटर आया ना, तो इसी क्रेडिटर को हम लोग किस नाम से जानेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के नाम से जानेंगे। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आपका आ सकता है रेंट पेबल, ये भी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। चाहे रेंट, कोई भी एक्सपेंस हो, रेंट ही नहीं, सैलरी पेबल हो, सैलरी रिसीवेबल हो, कोई भी एक्सपेंस हो, रिसीवेबल, ये सब आएगा। कोई भी एक्सपेंस पेबल हो, कोई भी एक्सपेंस इनकम रिसीवेबल हो, तो वो सब क्या आ जाएगा, वो सभी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होगा। फिर उसके बाद आ जाता है आपका ड्राइंग, ड्राइंग आ जाता है, कैपिटल आ जाता है, ये सब भी क्या है आपका, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग कैसे होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, कैपिटल कैसे होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ड्राइंग, मान लो कि कोई आदमी, मतलब ऑनर जो बिजनेस चला रहा है, वो ऑनर जो है वो बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, तो बिजनेस तो उसका अकेला का है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं, मतलब कि एक ही आदमी बिजनेस करेगा और एक ही आदमी जो भी प्रॉफिट होगा वो अपना प्रॉफिट ले जाएगा। तो एक ही आदमी बिजनेस कर रहा है ना, तो ऑनर अगर पैसा निकालेगा तो हमको उसका नाम लिखने का क्या जरूरत है, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, ड्राइंग। कोई भी ऑनर अपना पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकाले बिजनेस से, तो उसको हम लोग किस नाम जानते हैं, ड्राइंग। तो उस केस में हम ऑनर का नाम नहीं लिखते, क्योंकि वो तो अकेला ही है ना, तो उसका नाम लिखने का क्या जरूरत है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, ड्राइंग के नाम से। तो ये ड्राइंग भी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये ऑनर के बदला में आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से कैपिटल, कोई भी वही ऑनर अगर बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट किया हो तो उसको हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो इन्वेस्ट करने वाला तो एक ही आदमी है, एक ही ऑनर है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब वही एक ही आदमी बिजनेस करेगा, एक ही आदमी जो भी प्रॉफिट होगा वो ले जाएगा। तो यहाँ पे भी हमको नाम लिखने का जरूरत नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं, कैपिटल के नाम से। तो ये कैपिटल भी क्या है, वो ऑनर के नाम के बदले ही आता है, इसलिए ये भी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। समझ में आया? अब आ जाते हैं, दूसरा था मेरा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का भी दो टाइप होता है, एक होता है टेंजिबल रियल अकाउंट, एक होता है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट वो होता है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको टेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे कि कोई भी फर्नीचर हो गया आपका, फर्नीचर को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, कैश हो गया, ये सब क्या है, जितना भी तरह का एसेट्स है ये सब टेंजिबल रियल अकाउंट होता है, ठीक है। चाहे गुड्स ही क्यों ना हो, चाहे गुड्स ही क्यों ना हो, ये सबको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये सब टेंजिबल रियल अकाउंट होता है। दूसरा होता है आपका इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है, जिसको आप देख छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, कैसे, लेकिन उसका मनी में मेजरमेंट होता है, उसका कोई रंग रूप नहीं होता है, लेकिन उसका वैल्यू मनी में हम कर सकते हैं। जैसे आपका गुडविल, गुडविल क्या होता है, किसी भी बिजनेस का रेपुटेशन होता है, किसी भी बिजनेस का क्या होता है, रेपुटेशन होता है, नेम फेम, नेम फेम, रेपुटेशन, ये क्या होता है, गुडविल होता है। उसको आप देख तो नहीं सकते हैं, कोई भी आदमी का क्या रेपुटेशन है, कोई भी बिजनेस का क्या रेपुटेशन है, आपको कैसे दिखेगा, किसी का अच्छा बिहेवियर आपको कैसे दिखेगा, नहीं दिखेगा। लेकिन अच्छा बिहेवियर है तो उस आदमी के पास, उस बिजनेसमैन के पास आप दोबारा जाओगे ना सामान लेने, जाओगे कि नहीं जाओगे, तो फायदा तो पहुंचा रहा है ना, तो एसेट्स तो होगा ही जो आपको इन फ्यूचर फायदा पहुंचाए, वो तो एसेट्स होता है। तो लेकिन आपको दिख तो नहीं रहा है, इसलिए गुडविल क्या है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट है। गुडविल जो आपको दिखे नहीं, लेकिन उसका वैल्यू आप मनी में कर सकते हैं, ठीक है। गुडविल क्या होता है, किसी भी बिजनेस का रेपुटेशन होता है, नेम फेम होता है, ठीक है। पेटेंट क्या होता है भैया, पेटेंट, अगर मान लो आपको इन्वेंशन किए हो, कोई भी इन्वेंशन, जैसे कोई मशीन का इन्वेंशन किए हो आप, कोई नया मशीन बना दिए हो आप, कोई मेडिसिन आप बना दिए हो, कोई आप न्यू मेडिसिन लॉन्च किए हो, बनाए हो, इन्वेंट किए हो, तो इसके लिए आपको एक राइट मिलेगा,
इसके लिए आपको एक राइट मिलेगा, ताकि आपका कोई कॉपी ना कर सके और अपने नाम पे रजिस्टर नहीं कर सके। तो जब भी आप कोई मशीन इन्वेंट करते हो, कोई नया मेडिसिन लॉन्च कर देते हो, तो उसके लिए आप अपना एक पेटेंट राइट करवाते हो, ठीक है, जिससे क्या हो, कोई उसका कॉपी करेगा, कोई उसका यूज करेगा, तो उसका जितना भी इनकम होता है, जितना भी रेवेन्यू होता है, वो आपको मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा, ठीक है, ताकि कोई आपका कॉपी नहीं कर सकते। तो वो भी आपको फायदा पहुंचा रहा है ना। तो ये भी क्या है, पेटेंट राइट एसेट्स है, और एसेट्स है कौन सा, इंटेंजिबल रियल अकाउंट है, ठीक है। और ये सब चीज आपको दिखता नहीं है। दूसरा ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क मतलब लोगो कोई हो गया, लोगो आपको नहीं दिख रहा है, या लोगो को आप छू नहीं पाते हैं, वो जो आप छू पा रहे होंगे जिस प्लास्टिक पे होगा उस प्लास्टिक को छू पाते होंगे, ठीक है, या जो बैनर पे होगा बैनर को आप छूते हैं, वो लोगो को आप नहीं छू पाते हैं, समझ में आया। तो लोगो ये भी आपको आपका क्या है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट है। उसी तरह से कॉपीराइट, कॉपीराइट होता है जब आप कोई स्टोरी लिखते हो या कोई गाना लिखते हो, नया गाना, तो उसका कोई कॉपी नहीं कर ले, इसलिए कॉपीराइट। जैसे यूट्यूब पे भी आप देखते हो किसी का गाना आप कॉपी नहीं करके आप अपना चैनल पे नहीं डाल सकते हो, तो ये सब क्या है, कॉपीराइट होता है। ये सब भी उस फायदा तो पहुंचा ही रहा है, ठीक है। या कोई यूज करेगा तो उसका जो रेवेन्यू होगा किसको मिलेगा, जो ओरिजिनल उसका मालिक होगा उसको मिलेगा, जो उसका इन्वेंट क्या होगा, जो उसको लिखा होगा, ठीक है, जिसके नाम पे वो रजिस्टर्ड होगा उसको उसका रेवेन्यू मिलेगा। ये आपका कॉपीराइट होता है, और ये आपका इंटेंजिबल रियल अकाउंट होता है। आज के लिए इतना ही। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कल हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू।